जेसीटी मिल फगवाड़ा के सैकड़ों कर्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-20 बरस इस मिल की कामयाबी तथा तरक्की के लिए लगा दिए, आज उन्हें मेहनत कश कर्मचारियों को अपने ही खून पसीने की कमाई मालिकों से लेने के लिए लगातार भूखे प्यासे रहकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बुरी तरह से निराश तथा हताश ये कर्मचारी, जिसमें एक बड़ी गिनती में महिलाएं कर्मचारी भी हैं, सभी अपने बच्चे और परिवार को भूखे प्यासे बेसहारा छोड़कर खुद को भूखे प्यासे रोड पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। इन सब का मात्र कसूर इतना ही है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी टैग कर रहा हूँ, तभी आपको दिखा देता हूँ। सीएम तक तो टैग हुई है। ये जो ड्रिल में ड्यूटी 40 आदमी का ड्यूटी में थे, उन्हीं का पेमेंट किया है, बाकी किसी का नहीं किया है। कंपनी झूठ ब्याज ले रही है। कितने बंदों का बाकी है? 39 आदमी का पेमेंट किया है, बाकी किसी का नहीं किया। बाकी कितने बंदे हैं? बाकी तो सारे मिल ही है, पूरी मिल है, सारी मिल का बाकी है। अभी मिल चल रही है कि बंद है? अभी बंद है, अभी आज से लोग बंद गए हैं। के बाद इनका कभी बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो सबके मिल, एक मिल नहीं कई मिल लग गए हैं, सारी कई फैक्ट्रियां बन गई है। आज का कंडीशन क्या है? जो टॉप के अफसर हैं सब ने पैसा अपना निकाल लिया है। लगभग मोस्टली रिजाइन भी सुनता हूं हो गया है। सुन लीजिए, मतलब इसका ढांचा सारा खत्म हो चुका तो है। आप समझो कि ये क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने चलाना नहीं, ऐसा लग रहा है। अब बताओ, अगर चलाना होता तो जो टॉप पर रिजाइन क्यों दिए हैं, अब क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं वो रह रहे हैं? हमको रोकना चाहते, अपना क्यों नहीं रुक रहे हैं? नहीं, 20 साल बाद जिसने 20 साल मिल को दिए हैं वो तो मझदार में फंस गया, वो कैसे, अब उसका क्या सोल्यूशन होगा? सर उसका सोल्यूशन देखिए है, अपने स्वामी जी है। हाँ जी, हाँ जी। लेबर कोर्ट के द्वारा वहाँ बात हुई है। सारे स्वामी जी कुछ बताइए कैसे क्या पंजाब लेवल पर अपने वर्करों का बात पहुंचाया गया है और सीएम साहब के तक भी गया है। ये मैनेजमेंट से उन लोगों का क्या बात हो रहा है, अभी इसका क्लियर निर्णय नहीं निकला, पर ये निर्णय जल्दी ही जल्दी निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो और भी हम प्रदर्शन उग्र तरीक़े से करेंगे। नहीं, किसके थ्रू बातचीत हो रही है? ये प्रशासन के थ्रू भी, फगवाड़ा प्रशासन और हमारे नंगल साहब भी हैं जो सरकार में हैं, अभी सरकार के पास वो पहुंचा दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकलवाया है। आपको क्या विश्वास होता है? हमें लगता है कि निर्णय हो जाएगा। मिल की मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मिल मैनेजमेंट तो लूटा है, केवल मिल को लूटा है, वर्करों को फंसाकर अपना सब कुछ भर लिया। एक कोठी जिसके पास नहीं थी, जिसका छत का बल्ला छत था, वो आज 4-4 कोठी का मालिक बना हुआ है। और लेबर कंगाल है, इनके तो पीपा में आटा भी नहीं है अपने बच्चों को 20 साल के की सर्विस के बाद अभी वो बंदे मझधार में छोड़ दिए गए हैं। प्रशासन पिछला फैसला करवा देगा, उनका आगे का क्या होगा? आगे के लिए भी सोचा जाएगा। इतने बंदे जो बेरोजगार होंगे, घर से बेघर होंगे, तो उनका क्या सोचा जाएगा? निर्णय यही है कि पहले हम सभी वर्करों का हिसाब लेंगे, जो भी बनता है कानूनी दायरा में रह करके हिसाब लेंगे। उसके बाद में फिर अगर मालिक चाहता है कि हमारी मिल चले तो उसमें हम अपने भाइयों से अपील करेंगे कि जिसको काम करना है वो फिर नए ढंग से करे। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील है कि हमारा समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराने का कृपा करें, कारण कि हमारे मजदूर भाई भूखे मर रहे हैं। भूखे यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी के पास उस तरह का सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी को खिला भी पाए। नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी यही काम करती हैं? महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनके भी परिवार है? हाँ, परिवार है। सभी, मतलब सभी को मजबूरी में रोड पे बैठना पड़ रहा है, घर बार छोड़ के महिलाएं भी बैठी हैं। कसूर उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने जेसीटी में काम किया, बस इसीलिए आज रोड पे बैठे आज रोड पर हैं। बैठे। कुछ झूठा प्रचार भी आपका कहना है कि कुछ जगह पे छापा गया है कि इनको पैसा दे दिया गया है, ऐसी वैसी खबरें ये सारा झूठा मामला है, सब झूठा मामला है। केवल ये प्रशासन को जो है ना गुमराह किया जाता है। आप जिम्मेवारी से खंडन करते हो इस चीज का? हाँ जी, हाँ, जिम्मेवारी से खंडन करते हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ सेक्रेटरी पंजाब चंडीगढ़ चंदेश्वर मिश्रा उस बयान को जो है जेसीटी का जो बयान लगती है उस बयान के खिलाफ है और उसका खंडन करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री नियम से किया नहीं, कानून से 3 महीने में हम दे देंगे, ये कर देंगे वो। हम लोगों ने इतना पेट करके जी ऊब चुका है।
अब चाहिए क्या, 2 महीने 1 महीने नहीं, टोटल हिसाब चाहिए, काम जो नहीं करेंगे। जो एक बार आज से कुछ महीने पहले भी धरना लगाया हाँ जी। गया था, तो उस टाइम क्या इन्होंने झूठा फिर प्रशासन के सामने जो राजीनामा किया हाँ था जी। वो गलत किया? हाँ जी, उस पे पूरे नहीं उतरे ये? कुछ नहीं खरे उतरे, कुछ नहीं, 1 भी महीना कुछ नहीं किए। अभी आप क्या मांग करते हो प्रशासन? हम मांग प्रशासन से, शासन से, चीफ मिनिस्टर से आप वहाँ अवगत कराइए, जितने रोड पर बैठे हैं भाई बंधु श्रमिक हमारे, वो फाइनल हिसाब चाहते हैं, जिसका 10 साल 20 साल 30 साल जितना भी है, यानी फाइनल हिसाब चाहिए। जिनसे रिजाइन लिए गए हैं उनको कोई नोटिस वगैरह दे के लिए? उनका नोटिस है, उनका वैसे लेकर के अपना बैठे हुए हैं। उनका कोई हिसाब किया है? नहीं 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 नहीं, उनका कोई हिसाब कोई नहीं किया? हिसाब नहीं, लेकर के बैठे हैं वो भी, कागज ऐसे जमा जैसे लिखा करके ले लिए, साइन करा लिए, बस जाओ। हम बाद में आपको फोन से बुलाएंगे। ये कंडीशन यहाँ हुआ है, पहले फंड देते हैं, हालात ये पैदा हुआ है। वो पीएफ वगैरह कटता है सारा? सर कटता सब है, वो भी बाकी होगा फिर? सब बाकी है, सारा पैसा बाकी है। आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? इनसे नहीं उम्मीद है, इनसे नहीं उम्मीद है, हमको प्रशासन शासन से उम्मीद जरूर है। क्योंकि देखिए जनरल नंगर जी भी आए थे, उनकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी जनता भी है, हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। और उन्होंने पूरा आश्वासन नहीं बोला है कि कोई गलत हम बात बयान नहीं करके जाएंगे। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बात कर भी लिया है, वो बोलते हैं 2 दिन देखो, इसके बाद मैं देखता हूँ क्या होना है। ठीक है जी। तो ये मामला चल रहा है। हालांकि हम लोग शांति पूर्वक सारा संचालन कर रहे हैं कि कोई बलवा नहीं करना है, मार नहीं करना है, काट नहीं करना है, मतलब कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना है। इतना संख्या होने के बावजूद देखो आप कैसे कंट्रोल है। वो तो देखा जा रहा है ठीक है पिछले सर। 3 दिन से। अब रह गई बात, ये खुद कराना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी दोपहर में ये बाथरूम जाने के लिए सबको बंद कर दिए, लेडीज हो चाहे पुरुष हो, दोनों गेट बंद कर दिया गया जानबूझ के? हाँ, जानबूझ करके, कि परेशान हो गए भाग जाएंगे। ये बताओ, जब तक ये फाइनल हिसाब नहीं देते हैं, इनको हमको हटाने का क्या अधिकार है? मेरे को बता, मैं कोई आके इनके जो क्वालिफाइड ऑफिसर बैठे हैं टॉप पर, वो हमसे हमें जवाब करे ना, क्या अथॉरिटी है? जब आप फाइनल हमको हिसाब दे दीजिए, इसके बाद गेट के अंदर नो एंट्री। हम मानते हैं प्रशासन ने बातचीत करवाने की कोशिश नहीं की? प्रशासन का दबाव, चलिए वो उन्होंने आश्वासन दिया था, कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब को और जगह लेबर ऑफिसर सबको दिया गया है। आज और प्रतिबनी है, जितने पदाधिकारी उच्च हैं सबके पास जा रहा है, चीफ मिनिस्टर तक जा रहा। हमारा सब कुछ कार्यक्रम लीगल तरीके से, अवैधानिक नहीं, हम नियम के तहत चल रहे हैं। लेकिन इनके तरफ से कहने मतलब कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं, एकदम मूक दर्शक होकर के बैठे हैं, देख रहे हैं तमाशा। ठीक है। तो ये समस्या का समाधान ऐसे कैसे होगा? दूसरी बात, हम भाई जितने कारीगर हैं, हम लोग सीधे मालिक से मिलना चाहते हैं, मालिक खुद आवे, समीर थापर साहब जी आवे, प्रिया मैडम जी आवे, बाकी कोई नुमाइंदगी आएगा उसकी बात को बिल्कुल हम मानेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मान करके थक गए हैं, हम ऊब गए हैं। मिल मालिक पहले मिले हैं कभी? कभी नहीं, किसी वर्कर ना से? जी, किसी वर्कर से नहीं मिले हैं आज तक एक बार भी? कभी भी नहीं जी, एक बार भी। ये हमारी मुसीबत है। फिर आपको डील कौन करता है? जैसे पिछले लंबे सब, पिछली बार किसने डील किया था? फैक्ट्री मैनेजर आके आश्वासन दे देना बस। नहीं, लिखित कमिटमेंट किया था? लिखित किया था सीटी साहब ने, वो भी मैनेजर ने किया था? सब लोग, फैक्ट्री मैनेजर साहब, खुशबंदर सर, सारे दिए थे, लिखित दिए थे, लेकिन उसके हिसाब से इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लिखित देने का क्या मतलब, आप बताओ। मैनेजर के पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो सर है ही है, मैनेजर के पास है? क्यों नहीं अथॉरिटी? अथॉरिटी सही बताओ, अगर मालिक ने उनको बनाया है तो बिना अथॉरिटी को तो बनाया नहीं है। सही पूछो, बिना मालिक ने जो मैनेजर मिल का है उसको अथॉरिटी तो दिया ही है अपनी तरफ से, वो फॉलो करें जैसा तभी तो होगा, तो करते नहीं है। वो फिर मालिकों के हक में कर रहे हैं, लेबर के हक में? सब जितना काम है सब मालिक के हक में। और मालिक के हक में भी क्या, ये तो हम लोगों को पता नहीं मालिक को क्या देते हैं, ये लोग क्या खा ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। सही बताऊं, जो कहाँ जा रहा, हम लोग तो कर करके मर जा रहे हैं। हम लोग तो यही परेशान हो जाते हैं कि दिनों रात हम खून पसीना बहा के पूरे 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी कर करके हम मर गए। हम इतना मेहनत करते हैं, जाता कहाँ है, बेनिफिट क्यों नहीं? आज तक इन्होंने बेनिफिट नहीं बताया। एक अंग्रेज आया था, लोगों को पता होगा, माइकल साहब के जमाने में बेनिफिट दिखाए थे, वहाँ हुआ था, यही गेट है, यहाँ बैठ करके लड्डू बटा था, हम खाए थे।